नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्ज़ाम हुआ था आज पहली बारी का, उसको बात करेंगे उसकी सॉल्यूशन के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन आया है, पानी पानी होने मुहावरे का अर्थ है। पानी पानी होने मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट हो जाएगा बहुत ही लज्जित होना। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। वो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है कि हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन के द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं, तो इसको साइलेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर के सहृदय शब्द के सही विलोम शब्द कौन सा है। सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द है ना, तो ये पूछा है। इसमें तो आपका जा हृदयहीन, भाई हृदय के साथ और हृदय के बिना, इसमें हृदयहीन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 5 नंबर है कि किसने जैसलमेर में 5 पट्टों की हवेली बनाई थी, ठीक है ना, तो गुमान चंद हो जाएगा। राइट आंसर का जाएगा इसमें गुमान चंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपका देख सकते हो किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो इसमें आपको महिला क्रिकेट के अंतर्गत सुंदर क्रांति पुरस्कार या जोशी पुरस्कार दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है, तो वह शहर हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोटा शहर में धनिया का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत घराने में संबंधित जयपुर घराने से संबंधित है, तो जयपुर घराने से जो संगीत से संबंधित है वो है मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल है, दवा, दव, कुर्सानु, सस्य और वायु। 4 नंबर और 5 नंबर है, राइट आंसर ये नहीं होंगे, ठीक है ना, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। सस्य और वायु, वायु लिखा है, इसमें वायु आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इसका 4 और 5, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 9 नंबर के बाद में 10 नंबर पूछा है कि जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है। जेली के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो पेक्टिन होता है, जो इसको लचीला बनाता है, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा है कि ऊंट प्रबंधन संबंधित दिए कथनों को पढ़िए। ऊंट के दुग्ध में उच्च मात्रा में प्रोटीन से होता है और तुलनात्मक रूप से निर्धन्य आयु अधिक होती है। ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन होता है, तो इसमें पूछा गया है राइट दिए कथनों को पढ़िए। और पूछा है कथन 1 और कथन 2 गलत है, ये सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और पूछा है इसमें आपका ये सकता है क्यों कथन 1 तो गलत है, लेकिन कथन 2 है ना, आपका कथन 2 एकदम राइट है, कथन 2, ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं मैं। पूछा है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन था। पुस्तक का लेखक था वो सागरमल गोपा, तीसरा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा इसमें कि कोल फसलों में निम्न में से सम्मिलित है, तो इसमें पत्ता गोभी और फूल गोभी जाएगा। इसमें राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे, 1 और 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्य हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें एक तो दो वाक्य है इसमें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वर्तमान में राम खाता होगा, तुमने गाय होगा मुरारी। एक तो ये 4 नंबर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला इसमें 4 नंबर हो जाएगा, उसने मुरारी को मारा था, ये भूतकाल का है और वह जा रहा है, 2। चौथा और 5वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। एक बार पीछे 14 नंबर क्वेश्चन रह गया है। पूछा है कि पेप्सुओं के द्वारा कौन सा संचरण होता है। पेप्सुओं के द्वारा किसमें संचरण होता है, बेबियो, इसमें राइट आंसर आएगा। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बेबीस्यूरियस, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। पूछा है कि मिलान करना है, इसमें क्या मिलान करना है, तो अचलगढ़ का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो अचलगढ़ है वो परमार वंश में आ जाएगा। दिलवाड़ा चालुक्य में, सी एकलंग जी मेवाड़ में थे और डी महावीर जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार में, ठीक है। तो 16 नंबर में जो राइट आंसर होगा आपका, 16 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा आपका वो आ जाएगा इसमें फर्स्ट, 16 में फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या प्रश्न पूछा है इसमें। पूछा है कि केसरी सिंह बाहट का जन्म किस स्थान पर हुआ था। केसरी सिंह बाहट का जन्म आपके शाहपुरा में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा इसका शाहपुरा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है कि मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को क्या कहते हैं, या बोला क्रम से जचाइए। मक्का की जो खेती होती है या फसल होती है उसमें जो वृद्धि की अवस्था है उसको सही क्रम में इसमें जमाना है। तो पहले हो जाएगा इसमें रोपण, रोपण के बाद में होता है गुच्छे बनना, सेल्किंग, और 4 नंबर शारीरिक क्रियात्मक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर एक बार छोड़ते हैं, 20 नंबर जाते हैं कि निम्नलिखित में से विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जम्बेश्वर जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 21 नंबर है कि बीजों के विभिन्न भागों को उनके प्रारंभिक विकास के वितरण की अवस्थाओं के क्रम में लिखे। तो इसमें देखते हैं विकास में क्रम में पूछा है ना आपको, तो आप एक बार देखते हैं कि केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका चौथा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 22 नंबर पूछा है कि चारे की लगातार दुग्ध उत्पादन लागत में प्रतिशत होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 से 50% होती है, ठीक है ना। 22 के बाद में 23 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। 23 नंबर क्वेश्चन आपका नीचे है, पूछा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। स्वतंत्र का जो विलोम हो जाएगा वो परतंत्र हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन, कृतज्ञ का कृतघ्न, ईमानदार का बेईमान। तो आप मिलान कर लीजिएगा, स्वतंत्र का परतंत्र ए में सेकंड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। मिलान कीजिए, सेकंड हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन और कृतज्ञ का कृतज्ञ और ईमानदार का। तो ए में आपका सेकंड नंबर है, ठीक है ना। ए में सेकंड है और बी में फर्स्ट है। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट और सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट, डी में थर्ड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर आपका। इस प्रश्न में पूछा है कि सूची 1 को वही सूची 2 से मिलान करना है। इधर जानवरों की नस्लें दी, जानवरों के नाम दिए हैं और इधर नस्लें दी गई है। तो आपको पता है प्रश्न में पहला जानवर दिया है बकरी, तो बकरी की जो नस्ल है वो सिरोही हो जाएगी, है ना। मिलान कर लेते हैं एक बार, इनको मिलान करते हैं। बकरी की सिरोही, भेड़ की बात करता हूँ तो पूगल, ठीक है ना, और गाय की मालवी, ऊंट की गोमट। तो ए में आपका जो ऑप्शन ए है ना उसमें जो आंसर आ रहा है ठीक है ना, और बी में जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट, और सी के अंदर डी। तो अब एक बार राइट आंसर दे लेते हैं इसमें। तो विकल्पों में ए में आपका जो आ रहा है वो सिरोही हो जाएगा इसमें, ए में, ठीक है ना, और बी में फर्स्ट आ रहा है, और सी में मालवी, सी में फोर्थ। इसका राइट आंसर जो हो रहा है और डी में गोमट यानी सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है उसका फर्स्ट ए राइट आंसर आ रहा है, इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर की। पूछा है कि राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन प्रोन्नति को लिए अनुबंध किया है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। पूछा है कि चिकनी मिट्टी के कणों का माप साइज में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 0.02 mm, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। पूछा है कि कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और कवक मूल और जीवाणु के बीच में, राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर। 27 के बाद 28 नंबर पूछा है कि उदयपुर की लड़ाई कब हुई। उदयपुर की लड़ाई 1680, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। पूछा है पौधों में कौन से तत्व अगतिशील होते हैं। ये एक बार मैं आपको बोलता हूं कि इस प्रश्न में दिक्कत है थोड़ी टाइपिंग में, क्योंकि इसमें जो चूज द मोस्ट ऑपरेटिव आंसर फॉर ऑप्शन गिव बिलो, ठीक है ना। तो इसमें जो विच एलिमेंट्स आर हाईली मूवेबल इन प्लांट्स, तो मूवेबल का मतलब गतिशील होता है, और इसने जो हिंदी में दिया वो अगतिशील है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो NP के होंगे, ठीक है ना। और हिंदी वालों के अनुसार गलत राइट दूसरा आंसर आ जाएगा और इंग्लिश के अनुसार अलग आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं मैं। 30 नंबर। पूछा है कि प्रश्न पूछा है कि गाय के दूध
प्राप्त होता है तो शाकाहारी आहार की प्राप्ति से एक जंतु स्रोत है। एक बार छोड़ते हैं इसको। अगले क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। कैक्टस नागफनी पौधों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैक्टस ना वो मरुद्भूत पौधा है, मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थल में बहुत मात्रा में पाया जाता है, मरुद्भूत पौधा है कैक्टस। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें 32 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना, ए आंसर हो जाएगा राइट 32 में फर्स्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि दुग्ध दोहना मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए, यानी दुग्ध दोहन की क्रिया वो कितने मिनट में पूरी हो जानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 से 7 मिनट के अंतर्गत व्यक्ति यानी दुग्ध दोहन की क्रिया समाप्त करनी चाहिए, नहीं तो वो पशु अपना दूध वापस खींच लेते हैं। बढ़ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, पूछा है इसमें 34 में सूची 1 को वही सूची 2 से मिलान कर रहा है, तो इसमें 34 नंबर क्वेश्चन है, उसमें राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। 34 में राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना, 34 में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो संगीत सार है, वो रचना महावीर कुंभा ने नहीं रची थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन और बात करता हूँ 36 नंबर। 36 नंबर पूछा है कि किसी आदर्श स्वेश में फलों के गुद्दे रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी हो जाएगी, तो इसमें लगभग 25% मात्रा तो होनी चाहिए, 25% राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर की। उसके बाद 36 नंबर की बात करता हूँ, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी डेयरी को उत्पाद को बनाने के लिए रेनिट का उपयोग किया जाता है, तो रेनिट एक जामुन के रूप में, पनीर के रूप में काम में लिया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में 2020-2021 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी, तो इसमें 444 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद में 39 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, आटे दाल का भाव का मालूम होना, यानी मुहावरा है तो इसका अर्थ पूछा है इसमें, ठीक है ना, तो आटे दाल इसके अंतर्गत पूछा है राइट आंसर, तो वास्तविक स्थिति का मालूम होना इसका अर्थ हो जाएगा। 38 के बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है 38 में 40 नंबर क्वेश्चन है कि गगन नदी ये मृत नदी कहलाती है। MA4 चंबल नदी, चंबल नदी को हम कामधेनु नदी कहते हैं, माही को वागड़ की गंगा, लूनी को लवण नदी। डी में फर्स्ट, एम हो जाएगा फोर्थ, इसमें मिला लेते हैं एक बार, एम हो जाएगा फोर्थ, MA4। बी चंबल नदी, चंबल नदी को कामधेनु नदी, बी में सेकंड, बी में थर्ड, सॉरी बी में, और सी में वागड़ की गंगा सेकंड है ना, और डी में फर्स्ट लवणी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो, राइट आंसर होगा इसका वो फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 40 के बाद में 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आप देख सकते हो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर देते हैं बीटल। इसमें एक बार लगातार देखते हैं हम, मिलान कर लेना, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी ए भी मिलान वाला है, तो इसमें आप देख सकते हो पूछा है, यानी जो वाणिज्य संवर्धन विधियां होती है, अमरूद में वायु परिवर्तन विधि होती है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 नंबर में वो भी सी हो जाएगा, 42 में भी सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 की बात करता हूं, 43 नंबर पूछा है कि निम्न में से अपवर्तनाशी का उदाहरण कौन सा है। अपवर्तनाशी मोनोकोफ्रोटोस है ना, ये अपराशी तो इसमें केवल एक ही है, और वो केवल एक ही है, तो इसमें आप देख सकते हो, सॉरी मोनोफ्राइटिस नहीं हो सकता, इसमें ग्लाइकोफाइसिएट होते हैं, ग्लाइकोफाइसिएट, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोफाइसिएट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, तो डी में फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, डी में फर्स्ट। बात करता हूं मैं आपके अगले क्वेश्चन आया है, वो पूछा है, अगला क्वेश्चन कौन सा आपका पूछा है कि मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों को वर्गीकरण के रूप में किया जाता है। 44 इसमें अल्प प्रदीप्तकाली प्रकार होता है, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, 45 पूछा है, इसमें गाजर का नाम वैज्ञानिक नाम, सब्जियों और उसके वैज्ञानिक नाम है पूसा मेघना होता है, MA4, और फूल गोभी को आप देते हैं, और भिंडी का अर्का अनामिका होता है, लहसुन का भीम, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। 49 की बात करता हूँ, 49 प्रश्न पूछा है, टमाटर गुणसूत्र दिए हैं, उनकी संख्या और सब्जियों और उनके गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना,
47 क्वेश्चन है, ये 47 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, वो देख लो एक बार, मिलाने के लेते हैं हम 47 में। ए में थर्ड हो जाएगा, ए में थर्ड, यानी करेक्ट कैरेट होती है उसमें 18 होते हैं, ठीक ना। और जो टोमेटो होता है, टोमेटो, इसमें 24, ठीक है ना। जिसका राइट आंसर होता है आपका 27 नंबर में, वो थर्ड हो जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 48, जिसका जन्म 48 भी मिलान वाला है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, इसमें भी आंसर आपका राइट हो जाएगा बी, ठीक ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 49% पूछा है। यदि आप किसी डेयरी में जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले विदा होता, आप गाय एन तापमान पूछा है, ठीक ना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 क्वेश्चन नंबर में, 49 में 4 नंबर का है ना, ओनली 1 वाला, ये सही हो जाएगा इसमें, ठीक ना, डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसकी भी बात कर लेते हैं। पूछा है कि राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? ढिंडोली बस्सी, ढिंडोली बस्सी में इसका उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 51 नंबर आता है, पेब्रोवेक्ट शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ना। तो इसमें जो वर्णात्मक चयन किया जाता है, ठीक ना। 51 नंबर की बात करता हूँ, 52 की, सॉरी, पूछा है 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक बार इसको छोड़ते हैं, 53 में जाते हैं। निम्नलिखित मिश्र उर्वरक का उदाहरण है, समिश्र उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें यूरिया है ना, यूरिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। 53 के बाद 54 नंबर देख लेते हैं एक बार। पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। तो ये पुरस्कार प्राप्त किया है देवीलाल माहिया, देवीलाल माहिया के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 55 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 के बाद 56 की बात करता हूँ। पूछा है कि किसमें राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा में स्रोत बनाया जाता है? और राइबोफ्लेविन किसके अंतर्गत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बेल या बील मान सकते हैं उसमें। 57 की बात करता हूँ। पूछा है लक्षणों के आधार पर विदेशी नस्ल पहचाने। बाहर निकला हुआ, चौड़ा हुआ, लंबा, मस्तक आगे की तरफ मुड़े हुए, कान सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे। तो ये गिर गाय होती है। कौन सी? राइट आंसर हो जाएगा डी, गिर। और ये अजमेर जिले के पास पाई जाती है गिर गाय, ठीक ना। 58 की बात करता हूँ। पूछा है कि अमरूद के निम्न में से कौन से सही है? 58 नंबर क्वेश्चन आपका, 58 नंबर में, ठीक ना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केवल एक सही नहीं है, बंकन वाला, ठीक ना, और सब सही है। बात करता हूँ 59 की। 59 नंबर क्वेश्चन है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पशुपालन में सबसे प्राचीन प्रमाण जो बागोर सभ्यता है, बागोर भीलवाड़ा में ये सभ्यता देती है। बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन आता है 60 नंबर। वो पूछा है कि सिल्किंग एक प्रजनन व्यवस्था है, सिल्किंग एक प्रजनन व्यवस्था जिससे फसल में देखा जा सकता है। सिल्किंग की प्रक्रिया कपास के अंतर्गत देखी जाती है। किसमें? सिल्किंग की प्रक्रिया कपास के अंतर्गत देखती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 61 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, है ना। एक बार मिलान कर लेते हैं। राइट आंसर 62 की बात करता हूँ। 62 नंबर पूछा है, इसमें निम्न में से किस फसल के लिए पित्त सीरा मोजेक रोग होता है? तो ये भिंडी के लिए होता है, ठीक है ना, ये भिंडी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 63 नंबर। पूछा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नॉर्कोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? तो देखो आप, पेपे और सोमनीफेरम एक ऐसी है प्रजाति है नशीला पदार्थ जिसके लिए नार्कोटिक विभाग से इस फसल को उगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर देख सकते हो, ये भी मिलान वाले है। मैं मिलान वाले क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग जाएगा बताने में, तो मैं एक बार इसको टिक की बता रहा हूँ। 64 नंबर के अंतर्गत आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 64 में सी, ठीक है ना। आप मिलान जरूर कर लीजिएगा। 65 नंबर पूछा है, 65 गणेश, इसमें गणेश में विनायक हो जाएगा, ठीक है ना। 65 नंबर देख सकते हो, विनायक और इंद्र को पुरंदर, मिलान कर लीजिएगा आप। 65 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 65 में राइट आंसर हो जाएगा वो डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 66
66 देख सकते हो आप। पूछा है कि निम्न में से किस फसल लवणीयता सोडियम मृदा में उगाने के लिए सुग्राही होती है? तो आंवला है वो इसके लिए सुग्राही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका कि टीकाकरण के द्वारा कौन से रोग की थाम की जा सकती है ना? तो टीकाकरण के द्वारा ब्लैक वाटर जिसे हम लंगड़ी रोग भी कहते हैं, है ना, भेड़ के अंदर पाया जाता है, इसकी रोकथाम की जा सकते हैं। और बढ़ जाते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी देख सकते हो आप। 68 में यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाती है, सोडियम 0% और डायमोनियम 18%। तो आप इसका राइट आंसर मिलान कर लीजिएगा। इसमें 66 नंबर का क्वेश्चन है ना आपका, सॉरी 68 नंबर है ये, तो 68 में आपका डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूँ। 69 अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, तो इसमें आंक हो जाएगा अंक का शब्द, राइट आंसर। 70 की बात करता हूँ। पूछा है निम्नलिखित में से नींबू वंश स्पीशीज से संबंधित है? तो नींबू में किन्नू आता है, मीठा संतरा आता है, कटहल नहीं आता है और छोटा संतरा आता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 71, ठीक ना, 71 क्वेश्चन की ओर